दोस्तों, फिरौन आखिर दरिया में कैसे डूब गया? आखिर वहां क्या हुआ था? फिरौन और उसके कौम के लोग तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला थे, जैसे खुदाई का दावा करना, जादू करना और उसे सीखना सिखाना, लोगों से जबरदस्ती काम करवाना, और बहुत से ऐसे काम थे जिनको वो अंजाम देते थे। और अहले मिस्र के लोगों ने फिरौन को बादशाह बना दिया और बनी इसराइल पर जुल्म करते रहे। इसीलिए अल्लाह ताला का हुक्म पाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र की तरफ रवाना हुए। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को तकलीफ पहुंचाने में कोई कसर न छोड़ी, तो हजरत मूसा ने अपनी कौम को अल्लाह से मदद तलब करने और सब्र करने की तलकीन की, और साथ ही साथ उन्हें ये भी तालीम दी कि अल्लाह ताला को राजी करने के लिए अपने घरों में ज्यादा से ज्यादा इबादत करो। फिर आप और हारून अलैहिस्सलाम ने मिलकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह फिरौन और इसकी कौम को तबाह कर दे। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाकर फिरौन और इसकी कौम पर मुख्तलिफ अजाब नाजिल फरमाए ताकि वो सीधी राह पर आ सके। सबसे पहले कहत आया फिरौन और इसकी कौम के बागात फलों की कमी हो गई, लेकिन बजाय इसके वह इससे नसीहत हासिल करते, उन्होंने मूसा पर यह इल्जाम आयद कर दिया कि ये आप और आपकी साथियों की वजह से मुसीबत आई। फिर इन पर तूफान आया, कई दिन तक मुसलसल बारिश बरसती रही, जबकि घरों में पानी भी जमा हो गया, मगर बनी इसराइल के लोग इस अजाब से महफूज रहे। 7 दिन तक फिरौन की कौम इस अजाब में मुब्तला रहे। फिर और एक अजाब आया, लोगों के लिए खाना पीना सोना मुश्किल हो गया। फिर अल्लाह ताला ने मेंढकों का अजाब नाजिल किया। खाने पीने में मेंढक नजर आ रहे थे। इसी तरह बहुत से अजाब आए, लेकिन जब भी कोई अजाब आता तो हजरत मूसा से दरख्वास्त करते कि आप अल्लाह से दुआ करें कि ये दौर हो जाए, हम भी मोमन बंदे बन जाएंगे। मगर जब हजरत मूसा की दुआ से अजाब टल जाता तो ये लोग फिर सरकशी करने लगते। मगर दूसरी तरफ फिरौन का जुल्म हद से बढ़ गया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि बनी इसराइल से निकल जाओ। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा रात मिस्र से निकल गए। जब फिरौन ने इनके मिस्र से निकलने की खबर सुनी तो इसने अपने नुमाइंदे बीज कर मुख्तलिफ लश्कर जमा कर लिए, जिनके मुकाबले में बनी इसराइल की तादाद थोड़ी मालूम होने लगी। जब सूरज तुलू हुआ तो फिरौनियों ने हजरत मूसा और बनी इसराइल का ताक़ब किया। फिर जब दोनों ग्रहों का आमना सामना हुआ और इनमें से हर एक ने दूसरे को देखा, तो हजरत मूसा के साथियों ने कहा, बेशक हमें पा लिया गया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की तरफ वही भेजी कि अपना अस्सा दरिया पर मारो। हजरत मूसा ने दरिया पर असा मारा तो अचानक वो दरिया फटकर 12 रास्तों में तकसीम हो गया और उनके दरमियान खश्क रास्ते बन गए, जिन पर चलकर बनी इसराइल दरिया से पार हो गए। यूं अल्लाह ताला ने हजरत मूसा और इनके साथियों को दरिया से सलामत निकाल कर बचा लिया। दूसरी तरफ फिरौन और इसके लश्कर के साथियों हुआ कि अल्लाह ताला उन्हें बनी इसराइल के करीब ले आया, यहां तक कि वो इन रास्तों पर चल पड़े जो कुदरती इलाही से दरिया में बनी इसराइल के लिए बने थे। जब बनी इसराइल के तमाम लोग रास्तों से गुजर कर दरिया से बाहर निकल गए और तमाम फिरौनी दरिया के अंदर आ गए, तो अल्लाह के हुक्म से दरिया मिलकर पहले की तरह हो गया। यूं फिरौन अपनी कौम के साथ डूब गया। डूबते वक्त फिरौन का हाल ये था कि वो अपने आप को मलामत कर रहा कि उसने रब होने का दावा क्यों किया और वो क्यों हजरत मूसा पर ईमान न ले आया। लेकिन अजाब नाजिल होने के बाद की नदामत होने का कोई फायदा नहीं कि अब महलत खत्म हो गई। दोस्तों, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, लिहाजा आज हम तेरी लाश को दरिया से बाहर निकाल लेंगे ताकि तो अपने बाद आने वाले लोगों के लिए निशानी अबरत बन जाए। और हकीकत ये है कि बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल है। दोस्तों, फिरौन की लाश आज भी मौजूद है और काहिरा के म्यूजियम में लोगों के लिए इबरत की निशानी के तौर पर मौजूद है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।